जी, अस्सलाम वालेकुम। हड्डियों की सेहत के मतलब जब भी हम बात करते हैं तो विटामिन डी का अक्सर जो है ज़िक्र बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन डी के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस है। विटामिन डी अगर देखें डाइट में तो फ़िश का जो गोश्त है, फैटी फ़िश का जो फ्लेश यानी गोश्त है, इसके अलावा फिर थोड़ा बहुत जो है वो अंडे की जर्दी में भी होता है। कुछ मशरूम की किस्म है और इसके अलावा जो लिवर ऑयल है फ़िश का जो अवेलेबल मार्केट में भी है, तो इन चीज़ों में विटामिन डी होता है। लेकिन विटामिन डी का जो सबसे बड़ा सोर्स है 90% जिसको कह लें तो वो सूरज की जो किरणें उसमें हमारी अगर चमड़ी एक्सपोज रहती है यानी बीच में बैरियर नहीं है, इनके ऊपर कपड़ा नहीं है, अगर दोनों बाजू ओपन है तो ये अच्छा खासा एक्सपोजर होता है। या एक आधा बाजू अगर दोनों साइड पे ओपन है तो नेक भी ओपन है, और तो ये अगर आधे घंटे घंटे हम अगर सूरज को देते हैं तो उसमें विटामिन डी अच्छा खासा बन जाता है। इसके अलावा हड्डियों की सेहत जो है वो कैल्शियम जो कि हमें दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं यानी पनीर है, लस्सी है, दही है, इन चीज़ों से हासिल होती है। और जो फास्फोरस है वो तो बहुत सारे खानों में है, जिसमें सब्जियां भी हैं और दालें हैं, इनमें मौजूद होता है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर किसी का जो फिज़िकल वर्क बिल्कुल नहीं है, वो बैठने का बहुत ज़्यादा काम है, तो फिर भी उनकी हड्डियाँ जो है कंप्रोमाइज़ रहेंगी, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। क्योंकि हड्डियों की सेहत के लिए हड्डियों को जो चीज़ें चाहिए वो तो चलो आपने खा ली और सन एक्सपोजर भी ले लिया, लेकिन उनको यूटिलाइज़ करने के लिए बॉडी में हड्डियाँ उनको उनसे काम लें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, ये सारी चीज़ें हों, अगर नींद इंसान की पूरी नहीं है यानी 6 से 8 घंटे, तो भी ये सारी चीज़ें फिर फ़ायदा नहीं देती। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।